प्रभु, मेरी एक मनोकामना है। आपके इस वनवासी वेशभूषा को त्यागने से लेकर राजसी वस्त्राभूषण धारण कराने संबंधी कार्य करने का सौभाग्य आप मुझे प्रदान करें। आपके स्नान के लिए जल की व्यवस्था और स्नान के पश्चात वस्त्राभूषण से सज्जित करने का कार्य आप अपने इस सेवक को दीजिए प्रभु। किंतु हनुमान, अभी तो तुम्हें इस दीपक से पूरे विश्व को आलोकित करना है, तो फिर तुम ये अकेले कैसे कर पाओगे कार्य? हाँ हनुमान, इस कार्य में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। भरत भैया, शत्रुघ्न, कार्य कितना भी दुष्कर क्यों ना हो, किंतु समय पे संपन्न करना तो हनुमान का स्वभाव है। मैं स्वयं ही कई बार उनके अनेकों कार्यों का साक्षी रहा हूं। राम काज में हनुमान कभी विलंब नहीं करते। बाल्यावस्था में हम सब भी ये देख चुके हैं। प्रभु, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा और समय रहते ही राज्य अभिषेक की समस्त व्यवस्थाएं भी पूर्ण कर लूंगा। अतः आपको अपने इस सेवक पर विश्वास है, तो मुझे ये दोनों कार्य सौंपकर मेरे सौभाग्य में वृद्धि कीजिए। हनुमान, अयोध्या आने के पश्चात आज प्रथम बार तुमने कोई इच्छा प्रकट की है, अतः मैं उसे कैसे अस्वीकार कर सकता हूं। मैं तुम्हें दोनों कार्यों का उत्तरदायित्व सौंपता हूं। प्रभु, इस अनुग्रह के लिए शत शत नमन आपको। अब तो मैं दुगने उत्साह से सारे विश्व को आलोकित करूंगा। जय श्री राम। ज्ञान गुण सागर जय कपि सति लोक उजागर जय मान ज्ञान गुण सागर जय कपि सति लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि सति लोक उजागर जय। मरकट सुरक्षा घेरे से बाहर आने ही वाला है। मरकट अब तुम्हें कोई शुल्क से नहीं बचा सकता। हनुमान मेरे ये तीव्र शूल भेद देंगे तुम्हारी देह को। नहीं जाने दूंगी तुम्हें मैं भी अपने पति में ही रावण की भांति ही अनेकों मायावी शक्तियों की स्वामिनी हूँ। तुम्हारी मृत्यु बनकर तुम्हारा पीछा करूंगी, आखेट करूंगी मैं तुम्हारा। बहुत ही तीव्र गति है इस मरकट की, किंतु हनुमान मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा।
यहाँ तो अनेकों दीपक हैं। मैं अभी इन्हें प्रज्वलित करता हूं। मेरे जीवन को अंधकार में करके तुम प्रकाश फैलाना चाहते हो। ऐसा नहीं करने दूंगी मैं तुम्हें। कोई तो है आसपास, किंतु मेरे पास समय नहीं है उसे देखने के लिए। देखो, तुम जो कोई भी हो, मेरे रामकाज में बाधा डालने का प्रयास मत करो। मैं नहीं चाहता कि धरती का कोई भी भाग आज बिना आलोकित हुए रह जाए। रहोगे तो तुम नहीं मरकर ये उजाला तुम्हें मृत्यु के अंधकार से नहीं बचा सकता। ऐसे नहीं मानोगे तुम दानवी से ही। कहीं ये कोई मायावी राक्षसी तो नहीं? और ये अयोध्या की पवित्र धरा के निकट क्या कर रही थी? मेरे से ही रूप के शूलों से बचकर तुम ये मत समझना कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब तुम्हें मेरे अविनाशी दिव्य शूलों का सामना करना होगा, जो छिद्रित कर देंगे तुम्हारी इस देह को। ये तो अकारण ही वार किए जा रही है।
अविनाशी शूल महाविध्वंसक हैं। अब तुम इनसे नहीं बच पाओगे। किंतु मैंने तुम्हारा क्या अहित किया है? क्यों मुझ पर प्रहार कर रही हो? कौन हो तुम? समझ लो मरकट कि मैं तुम्हारी मृत्यु हूं। तुम्हारा वध करने के पश्चात मैं उस राम का वध करूंगी। लो संभालो अपना प्रहार। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, इनसे टकरा के तो मेरा जन्मा पुत्र नहीं। भले ही ये राक्षसी है, किंतु इसके कुक्षी में शिशु है। गर्भ में शिशु हत्या महापाप है। मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। नहीं नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। भले ही ये राक्षसी है, किंतु इसके कुक्षी में शिशु है। गर्भ में शिशु हत्या महापाप है। नहीं, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। नहीं नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। पवित्र हृदय है हनुमान। अपने ही शत्रु राक्षसी की कुक्षी में पल रहे निर्दोष शिशु की रक्षा करने के लिए महाघातक शूलों का वार स्वयं के ऊपर ले लिया है उन्होंने। अपने शत्रु को ही बचाने के लिए इस वानर ने अपने प्राण संकट में डाल लिए हैं। अब यदि राक्षसी शुल्का के हृदय में लेश मात्र भी ममता है तो वो ये जान जाएगी कि हनुमान से प्रतिशोध लेने का उसका निर्णय अनुचित था, क्योंकि हनुमान ने श्रेष्ठ धर्म का पालन किया है।
मेरे ही घातक अस्त्रों से मुझे बचाकर ये मत समझना वानर कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। प्रतिशोध तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी। तुम्हारा अंत करने के लिए और भी घातक प्रहार करूंगी और उसके पश्चात राम और लक्ष्मण का अंत करूंगी। हाँ देवेश्वरी, द्वेष और क्रोध का अंधकार इतना गहन होता है कि नेत्र उचित और अनुचित में भेद नहीं कर पाते। क्रोध में मनुष्य को मात्र प्रतिशोध ही दिखाई देता है, जो स्वयं के नाश की ओर अग्रसर करता है। अब ये राक्षसी क्या करने जा रही है? एक बार मैं पाताल लोक पहुंच गई तो मेरी मायावी शक्तियां और भी शक्तिशाली हो जाएंगी और फिर मैं इस वानर का अंत करूंगी और ये वानर मेरा पीछा अवश्य करेगा। रुको! ये कौन है और क्यों मुझसे प्रतिशोध लेना चाहती है? ये मेरा तो कोई अहित नहीं कर पाई, किंतु आनंद में डूबे अयोध्या वासियों पर आक्रमण अवश्य कर सकती है। इसे रोकने के लिए मुझे कोई उपाय तो ढूंढना होगा। जय श्री राम। आओ वानर आओ, यही तो मैं चाहती थी। अब तुम्हें शुल्का के महाभयानक मायावी जाल में फंसने से कोई नहीं बचा सकता। अवश्य ही ये मुझे किसी मायावी जाल में फंसाने का प्रयास कर रही है। मुझे शीघ्र लौट जाना चाहिए। नहीं, मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी। ये धूम्र जैसा क्या है? मेरे पांव को जकड़ रहा है ये। तो मेरा अनुमान सत्य था। मुझे फंसाने की चाल चली थी इस राक्षसी ने। मुझे यहां और समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। शीघ्र प्रभु श्री राम के पास लौटकर उनके राज्याभिषेक की व्यवस्था आरंभ कर देनी चाहिए मुझे। भैया, आज की रात्रि अयोध्या वासियों का यह आनंद उत्सव रुकने वाला नहीं है। ये उत्सव आपके राज्याभिषेक तक यूं ही चलता रहेगा।